हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आनंद ईगल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। सबसे डिमांडिंग टॉपिक है। हर गांव, हर शहर, सबकी रिक्वायरमेंट है। गुड्स बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, दुकानदार सामान बेच रहा है, कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज दे रहा है, जैसे एडवोकेट, सीए सीएम में। इन सबको जिसकी ज़रूरत है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, सवाल उठता है मन में कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको जरूरी है, मैंडेटरी किसको है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी है? तो सबसे पहले है, आगे वैसे मैं स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, स्लाइड्स में आप देख के पूरा जब फुल प्रोसेस करेंगे ऑनलाइन, फ्री प्रोसेस है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप फुल प्रोसेस कर लेंगे घर बैठे ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसको स्लाइड्स को रोक रोक के आप एक एक चीज़ को देख के तब भी फिल करिएगा। अभी तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, आगे स्लाइड्स पे आएंगे। सबसे पहला केस में आता है गुड्स। दुकानदार, सप्लाई, बिजनेसमैन सामान बेच रहा है। गुड्स, गुड्स मतलब सामान। सामान कितने का? अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जरूरी ही है, कोई इसमें ऑप्शनल नहीं है। लेकिन कई स्टेट्स में सरकार ने 20 लाख का रखी है इसकी लिमिट। अगर 20 लाख ही से ऊपर ही हो गया तो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो कौन से स्टेट्स हैं? वो है उत्तराखंड, वो है हिमाचल प्रदेश, 6 और हैं, वो स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। अब आते हैं बात सर्विसेज पे। सर्विसेज के केस में अगर कोई सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर, 20 लैक्स से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आपको करवाना जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट्स में इसकी लिमिट 10 लाख ही है। अगर 10 लाख से ऊपर ही चला गया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। वो कौन से स्टेट्स हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और 6 और हैं। उन सबको आगे डिस्कस करेंगे हम स्लाइड्स में। अब बात आती है कि हम फॉल हो गए इसमें, मतलब हम इस कैटेगरी में आ गए कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ मतलब रेंट एग्रीमेंट हो, लीज एग्रीमेंट हो, ये सब चाहिए। और फोटो चाहिए, बस 4। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, रेजिडेंस प्रूफ, बस ये प्रोसेस है। अब मैं आपको स्लाइड्स में ऑनलाइन प्रोसेस फुल एक एक चीज़ समझा के, कैसे वेबसाइट पे कैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, क्या दिक्कत आ सकती हैं, क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं। सो पूरी वीडियो देखिए अंत तक, आपको फुल प्रोसेस घर बैठे बैठे ही कर लेना है। कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई इसमें हार्डकोर चीज़ नहीं है। तो आप आगे देखिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब करवाना ज़रूरी है, जीएसटी नंबर लेना क्यों ज़रूरी है? जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है जब आपका बिजनेस का गुड्स आप सेल कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं अपनी दुकान पे, और उसका टर्नओवर, उसका साल का टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 40 लाख से, 40 लाख से ऊपर जा रहा है, तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और 6 स्टेट्स और हैं, उन स्टेट्स के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इन स्टेट्स में लिमिट है 20 लाख। 20 लाख मतलब 20 लाख से एक्सीड कर रही है, ऊपर जा रही है अगर आपकी टर्नओवर, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सो हो गई ये तो बात गुड्स की। अब गुड्स में ही आप अगर सप्लाई कर रहे हैं, आप अगर सामान बेच रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आप जैसे दिल्ली से
उत्तर प्रदेश में सामान बेच रहे हैं, आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में सामान बेच रहे हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी हो। ये हो गई बात एक। अब आगे आती है बात ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके केस में भी यही है, आपकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे सामान बेच रहे हैं, आप उस पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसके बिना आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल नहीं कर सकते। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? सिंपल 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, रेजिडेंस प्रूफ रहेगा, जहाँ बिज़नेस कर रहे हैं उसका रेजिडेंस प्रूफ होगा, पेपर्स होंगे, रेंट एग्रीमेंट होगा, लीज़ एग्रीमेंट होगा, या फिर एनओसी ओनर की ले सकते हैं आप। रेंट एग्रीमेंट सिंपल है, लीज़ एग्रीमेंट सिंपल है, एनओसी की ड्राफ्टिंग मैं सिखा दूंगा आगे। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है ओनर्स, आप किसी के पास आपने रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो एनओसी ले सकते हैं कि वो ओनर आपको इजाज़त दे रहा है कि आप अपना बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं, ये मेरी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये एग्रीमेंट है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने पे। आप अपना जीएसटी पोर्टल गूगल पे टाइप कर दीजिए, उसके बाद पहली ही वेबसाइट आ जाएगी www.gst.gov.in। इस पे आपको खोल लेना है इसे। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी वो होगी ऐसी। आपको जाना है, सबसे ऊपर दिख रहे होंगे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या लॉगिन दिख रहा होगा, ये होम सर्विस जीएसटी लो डाउनलोड सर्च टैक्स पेयर। आपको सर्विसेज पे जाना है, इस टैब पे आपको दबाना है। उसके बाद आपको इस पे दबाना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको ये लिस्ट दिखेगी, फिर रजिस्ट्रेशन पे दबाना है। उसके बाद आपके पास स्लाइड आ जाएगी ये वाली। ये स्लाइड ओपन होने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओपन हो जाएगा आपका फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, अपनी जानकारी डालनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, हमें टिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में, हमारा नया रजिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद इसमें IMA में ऑप्शन खुलेगा, आपको टैक्स पेयर पे चूज़ करना है। जीएसटी आप रजिस्टर कर रहे हैं तो टैक्स पेयर की वजह से ही रजिस्टर कर रहे हैं। स्टेट आपका जौन सा भी हो, यूपी हो, दिल्ली हो, वो सब आप कर सकते हैं, जो भी आपका हो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आपका वो आप कर सकते हैं। आपने लीगल नेम क्या रखा है बिज़नेस का, उसको यहाँ डाल दीजिए, पैन अकाउंट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, अपनी मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपना, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसको यहाँ फिल कर दीजिए। आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा जो आपने ईमेल पहली स्लाइड में डाली थी उसमें। फिर उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर एक गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो जाएगा, टेम्पररी होता है ये रेफरेंस नंबर। क्या होता है ये टेम्पररी होता है कि आप 15 दिन तक आपको दिया जाता है टाइम, 15 डेज़ का आप अपनी एप्लीकेशन जीएसटी की पूरी कर सकते हैं 15 दिनों के अंदर। तब तक ये 15 दिन तक वैलिड है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। कॉपी करने के बाद आप इसे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए, ये स्लाइड ओपन हो जाएगी आपकी। आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ डालना है अपना। यहाँ डालने के बाद ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। यहाँ पर ये जो डिजिट लिखी हुई है ना, यहाँ जो आएंगी आपके पास जो आएंगी कैप्चा कहते हैं इसे, कैप्चा जो भी आएगा उसे यहाँ पर लिख के आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास ये स्लाइड आ जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ओटीपी, आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ईमेल ओटीपी जो आया है, मोबाइल में जो ओटीपी आया है और ईमेल पे जो ओटीपी आया है वो डाल के प्रोसीड कर दीजिए। देन ये आपका एप्लीकेशन सेव हो गई है। इस एप्लीकेशन को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आप अभी एक साथ में ही पूरा जीएसटी फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्शन का बटन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपके पास ये ओपन हो जाएगा। फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, एक एक चीज़ भरनी पड़ेगी। बहुत आसान है, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, बहुत आसान है। आप फॉलो करते रहिए, आराम से कर लेंगे। लीगल नेम बिजनेस बहुत आसान है, डाल दीजिए आप। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ट्रेड नेम, आप किस नाम से शॉप चला रहे हैं अपनी, वो डाल दीजिए इसमें। किसी भी शॉप का नाम आप आहूजा अग्रवाल ट्रेडर्स ऐसे ऐसे कुछ जो भी है आपके, वो डाल दीजिए आप। इस केस में कोई भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप डाल सकते हैं कि आपने जो अपना बिज़नेस है वो कैसे बना रखा है, फर्म के रूप में बना रखा है, कंपनी के रूप में बना रखा है, या फिर आपने सोसाइटी के रूप में बना रखा है। फर्म के रूप में बना रखा है तो उसे चूज़ कर लीजिए, कंपनी के रूप में बना रखा है तो उसे चूज़ कर लीजिए, सोसाइटी के रूप में बना रखा है तो उसे चूज़ कर लीजिए। ठीक है। एडिशनल ट्रेड नेम डालना मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है इसमें। ट्रेड नेम सेम, प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर ही डाल देंगे आप। ठीक है, वो सेम हो गया था। फिर नेम ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जोन सी भी है आप वो डाल दीजिए, इसे ऑफ रहने दीजिए दोनों को। रीज़न टू ऑब्टेन, रीज़न में आप कुछ भी डाल सकते हैं। रीज़न में आप डाल सकते हैं मैंडेटरी, मैंडेटरी हो गया था क्योंकि लिमिट क्रॉस कर गई थी, वो डाल सकते हैं आप। ई कॉमर्स, आप सामान बेचना चाहते हैं इसलिए आपने डाल दी थी। जो पुराना मालिक था दुकान का वो मर गया है इसलिए। तो ये सब रीज़न इसमें खुलेंगे, आप डाल दीजिए। इसमें आप डालेंगे कि कब से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, ये वो डेट है। ठीक है। और इसमें आप वो डालेंगे कि किस डेट से, किस डेट से आपकी बिजनेस लायबिलिटी अराइज हुई है। मतलब बिजनेस लायबिलिटी अराइज हुई है मतलब कब आपकी 40 लाख की लिमिट पार हुई है, उस दिन से वो डेट आप यहाँ डालें। ठीक है। ये टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जैसे कि आपने होटल एंड लग्जरी, होटल्स का रजिस्ट्रेशन आते हैं, लाइसेंस होते हैं, वो ले रखे हैं, तो उसका यहाँ पर डाल दीजिए आप। कोई और आपने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पहले ले रखा है, सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो डाल दीजिए एटसेट्रा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए ना, यहाँ पर डेट डाल दीजिए कब लिएगा, ऐड कर देना एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, फिर आगे आ जाइए। आपकी ये स्लाइड ओपन हो जाएगी, प्रोप्राइटर की इन्फॉर्मेशन। प्रोप्राइटर आप खुद ही होंगे इस केस में, अगर कोई किसी और को बनाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स फिलअप करी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको नाम डालना है अपना, लास्ट नेम डालना है, अपने फादर का नेम डालना है, फादर का लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालनी है, टेलीफोन नंबर डालना है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, कोई सी भी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, आधार वगैरह डाल सकते हैं आप। सिटी, इस पर क्लिक कर दीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया पे। एड्रेस डाल देंगे, सिटी ये अपने आप आ जाएगा, यहाँ डालेंगे आप तो यहाँ पर अपने आप लोकेट हो जाएगा। पिन कोड डाल दीजिए जोन से भी आपका, शेड डाल दीजिए, ओके। रोड नंबर, स्ट्रीट नंबर, नेम, प्रीमिस का नाम जो है, बिल्डिंग नंबर क्या है, फ्लोर नंबर, ये सब डाल के आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर एक क्लिक करके, एक या तो पहले से सेव कर रखी होगी आपने, या क्लिक कर दीजिए यहीं से डायरेक्ट आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये बटन अगर आपने अपने आप को मालिक बना रखा है
मतलब साइन करने के लिए हर बिज़नेस के लिए, तो आप इसे ऑफ ही रहने दें। अगर किसी और को बना रखा है तो ये ऑन करिए। अगर आपने खुद को ही बना रखा है तो इसे ऑफ ही रहने दीजिए। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन ओपन हो जाएगी स्लाइड। इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर आपने अपने आप को खुद को प्रोप्राइटर बना रखा है, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए, ये फॉर्म बंद हो जाएगा, ये वाला पेज। बस अगर अगर किसी और को बना रखा है तो आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रोड, स्टेट, वही जो पहले डाली थी उस बंदे की, जो उस लीगल बिजनेस का आपने उसको ऑथराइज कर रखा है कि सिग्नेचर आप कर सकते हो, मतलब उसको बना रखा है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने खुद को रखा है बस इस पर टिक करो आप, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे करो। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ आप। इस पर ये वो पूछ रहा है वही, डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ ही रहने दीजिए। अगर आप खुद ही प्रोप्राइटर हैं देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगर किसी और को बना रखा है आपने साइन करने के लिए हकदार, तो उसको फिर ऑन करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करें। देन ये स्लाइड ओपन हो जाएगी। इसमें पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है आपका, यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, स्टेट जुरिसडिक्शन कहाँ पड़ती है, कमिश्नरेट क्या है, डिवीज़न, रेंज कौन सी है, ये सब ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसे रहने दीजिए। नेचर क्या है आपके बिज़नेस का, नेचर क्या है आपके प्रीमिसेस का, मतलब लीज पे है, रेंट पे है, आपकी खुद की है ओन, तो ये सब अगर लीज़ पे है तो उस पर टिक कर दीजिए, उस पर मतलब सेलेक्ट कर लीजिए। रेंट पे है तो उस पर सेलेक्ट कर दीजिए, खुद किया तो उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। उसका प्रूफ देना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या तो वो दे दीजिए, रेंट एग्रीमेंट होगा वो दे दीजिए, नहीं तो एनओसी, एनओसी आके मैं ड्राफ्टिंग में समझा ही दूंगा, वो बना के आप साइन करवा के जिस भी ओनर से है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करिए, उसको अपलोड कर दीजिए बस। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिस सेम हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर वारी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैरीड आउट, कि कौन सा आप बिज़नेस कर रहे हैं। वेयर हाउस ले रखा है उसका बिज़नेस है आपका, फैक्ट्री आपकी लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस, इंपोर्ट है आपका, वेयर हाउस एक्सपोर्ट करते हैं आप, सप्लायर सर्विस सप्लाई करते हैं, होलसेल बिजनेस है आपका, कौन सा भी है क्लिक कर दीजिए। अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं एक से ज़्यादा जगह पे, तो इस पर ऑन कर दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपने क्लिक करा था तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, येस पे क्लिक करके ऐड न्यू पे कर दीजिए, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाल के फिर कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद ये स्लाइड ओपन हो जाएगी। इसमें ये पूछ रहा है कि आप कौन से गुड्स में डील करते हैं, कौन से गुड्स आप बेचते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए, आप शूज़ का, आप फूड का काम करते हैं, आप बुक्स का काम करते हैं, उसका कोड अपने आप जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सेव एंड कंटिन्यू पे करके आगे बढ़ जाइए। इसमें आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ये अब आधार ऑथेंटिकेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है, इसमें आप यस क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो जिसकी भी आपने प्रोप्राइटर बनाया है जिसको भी, उसकी डिटेल्स डाल दीजिए, उसकी डिटेल्स यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल के, मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपने आप आ जाती है, ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद OTP आ जाए आपके फ़ोन पे। आपको यहाँ पर हेयर बाय पे क्लिक करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी प्लेस डालने के बाद स्टेटस सबमिट विद EVC, इसे दबाने के बाद OTP आ जाएगा आपके पास, उसे वैलिडेट कर देना है बस। उसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, ARN नंबर।
बहुत क्लोज हो जाएंगे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, लगभग हो ही चुका है। ARN नंबर का मेल आपके पास आ जाएगा, आप देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन की मेल आएगी, उसे क्लिक करना है। उस आधार eKYC ऑथेंटिकेशन का फॉर्म ओपन होगा, उसे कंसेंट दे के वैलिडेट कर देना है यहाँ आधार नंबर डाल के। एंटर करेंगे आप आधार नंबर, वैलिडेट करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे, वैलिडेट कर देंगे, सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद ये आधार ऑथेंटिकेशन का आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। फिर आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका आधार ऑथेंटिकेट हो गया है, ARN नंबर जनरेट हो चुका है। फिर आप GST के पोर्टल पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे डाल के आप ARN नंबर जो जनरेट हुआ था आपका मेल पे जो आया था आपकी, उसे यहाँ डाल देंगे। उसे यहाँ डालने के बाद सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे, ARN नंबर का ये फॉर्मेट है, इसमें ये ARN नंबर यहाँ पर आएगा। तो उसके बाद ARN नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो ऐसे कुछ खुल के आ जाएगा। अगर आपका अप्रूव्ड हो गया होगा तो स्टेटस में यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा, अप्रूव्ड। अगर नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, तो आपको क्या करना है, आपको इस डॉट पे क्लिक करना है, इस डॉट पे। इसके बाद ये फोन हो जाएगा कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है, अप्रूव, रिजेक्टेड, पेंडिंग। मीनिंग ऑफ स्टेटस कि जोन सा भी स्टेटस आ रहा है उसका क्या मतलब है, क्या चल रहा है, कब तक हो जाएगा, वो सब पता लगता रहेगा स्टेटस के द्वारा। उसके बाद आपको GST की रजिस्ट्रेशन साइट पे, GST की साइट पे जाना है, होम पे जाना है, जस्ट सर्विसेज पे, और लॉगिन कर देना है। लॉगिन बिल की क्लिक करके आपके पास जो GST रजिस्ट्रेशन की यूज़र नेम ID पासवर्ड आ गया होगा, अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो गया होगा, नंबर आ गया होगा, तो ID पासवर्ड डाल दीजिए, लॉगिन कर दीजिए, देन फिनिश। GST नंबर आपका इश्यू हो जाएगा। आप उसे यूज़ करिए, ट्रेड में यूज़ करिए, उसके बिल नंबर से आप GST नंबर डाल सकते हैं। तो इतनी ही वीडियो थी, इजी प्रोसेस है, कोई हार्डकोर प्रोसेस नहीं है। अगर आपका कोई भी इसमें डाउट्स रह गया हो, कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं मुझे। मैंने मेल अपनी ईमेल यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। वैसे मैं अपनी मेल बता देता हूँ आपको, पीयूष तागरा 5701@gmail.com। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता हूँ अच्छी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो जय हिंद, नमस्ते दोस्तों।